नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर के किसान लामबंद हो चुके हैं और पहले से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक आज करनाल की नई अनाज मंडी में महापंचायत का आयोजन हुआ। गुरनाम सिंह चंढूनी समेत कई किसान नेता मंच पर मौजूद रहे। इसमें गन्ने का रेट बढ़वाने की मांग को लेकर किसानों का प्रतिनिधिमंडल अब 16 जनवरी को सरकार की कमेटी के साथ मिलेगा। अब रेट नहीं बढ़ाए गए तो फिर 17 जनवरी को गन्ने की छिलाई बंद कर दी जाएगी और फिर 20 जनवरी को प्रदेश के सभी शुगर मिलों में तालेबंदी की तैयारी की जाएगी। ये फैसला आज हुई इस महापंचायत में लिया गया है और इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कमेटी सरकार ने बनाई है गन्ने के मूल्य को लेकर के, बढ़ाए जाने को लेकर के, उस कमेटी के साथ किसान का ये प्रतिनिधिमंडल, ये डेलीगेशन मुलाकात करेगा और उसके बाद फिर अगर फैसला नहीं लिया जाता है या सहमति नहीं बनती है तो फिर आगे मिलों में तालेबंदी भी की जाएगी। गन्ने के मूल्य वृद्धि की मांग को लेकर आज किसान महापंचायत बुलाई गई, जिसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए थे। क्या कुछ फैसले लिए गए? हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चंढूनी है। सर, पहले तो जानना चाहेंगे कि बड़ा लंबा संघर्ष जो है किसानों ने गन्ने के मूल्य को लेकर किया गया, शुगर मिल के बाहर भी बैठे थे, आज क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए? देखिए, हम पिछले 6 दिन से बैठे हुए हैं और आज महापंचायत करनाल की अनाज मंडी में बुलाई थी और आज प्रशासन ने बात के लिए बुलाया था। जो प्रशासन ने ये कहा है कि उन्होंने सरकार से बात की है। सरकार से बात करके उन्होंने कहा है कि 16 तारीख को जो सरकार है उसने हमारा शिष्टमंडल बुलाया है और फिर उसके बाद हमने जो सारी पंचायत में पास करवाया है वो ये है कि 16 तारीख तक हम कुछ नहीं करेंगे। 16 तारीख को प्रशासन से सरकार से मीटिंग करेंगे। अगर सरकार बात मान जाती है तो अच्छा है और वरना 17 तारीख से गन्ने की छिलाई बंद और 20 तारीख से शुगर मिलें बंद। 20 तारीख को सुबह 8 बजे शुगर मिलों की तालाबंदी कर दी जाएगी। शुगर मिल की तालाबंदी की जाएगी, लेकिन अभी बहुत क्रॉप जो है गन्ने की खड़ी है। ऐसे में नहीं मानते कि किसान को मोटा नुकसान होगा गन्ने का, क्या करेंगे? देखिए, लड़ाई का मुंह काला होता है, लड़ाई में हमेशा नुकसान होता है और हम उस लड़ाई को टालना चाह रहे थे, अब भी टालना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उसको टालना नहीं चाह रही। सरकार हमारा एक तरह से उसके जिसको हम कहते हैं निर्दयीपना वो बरत रही है। तो यहाँ पे जो लोगों ने फैसला लिया है आपके सामने हाथ खड़े करके, वो ये लिया है कि हम गन्ने को आग लगा देंगे, लेकिन इस रेट पे हम गन्ना नहीं देंगे। किसानों का तर्क है कि लागत मूल्य जो है फसल का बढ़ता जा रहा है, 52% की ज़्यादा इजाफा हो चुका है, खाद के दवाई के मूल्य बढ़े हैं, लेकिन सरकार भी तर्क दे रही है कि शुगर मिल जो है घाटे में। देखिए, वो तर्क नहीं दे रही है, वो कुतर्क दे रही है। कुतर्क इसलिए दे रही है कि पिछले 8 साल का जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ उसमें एक आंकड़ा ये भी है कि चीनी का रेट नहीं बढ़ा है। हम 5 स्टार होटल में चाय पीते हैं, 500 रुपये का चाय का कप है और उसमें 20 पैसे की चीनी है। हम होटलों पे चाय पीते हैं, 20 रुपये का चाय का कप है, उसमें 20 पैसे की चीनी है। अगर वो 20 पैसे की जगह उनकी 50 पैसे की चली लग जाए तो मेरे ख्याल से उनको कोई लंबा चौड़ा नुकसान वाली बात नहीं। बड़ा अंतर है गुरनाम जी कि आप अभी 362 रुपये रेट है और आप 450 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। क्या बीच में कोई ऐसा हो सकता है कि किसान थोड़ा सा झुकेंगे या सरकार आगे जाएगी, तो बीच में कोई तालमेल? वो तो जब बैठेंगे तब की बात होती है। हमारा तर्क गलत नहीं है। हमारा तर्क तो ये है कि आप मूल्य सूचकांक से जोड़ लो। आपने 2 गुणी करने की बात की थी भाई, आप 2 गुणी हमारे 2014 वाला दे दो। हम तो पिछला मांग रहे हैं ना, 2014 वाला दे दो, मूल्य सूचकांक से जोड़ लो, जितनी महंगाई बढ़ी उतना रेट बढ़ा दो। तो बिल्कुल देखिए, किसान महापंचायत में बड़े फैसले लिए गए हैं। ऐसे में 20 तारीख से जो है शुगर मिलें बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और वहीं साथ साथ किसानों ने ये ऐलान भी किया कि शुगर मिल जब बंद कर दिए जाएंगे तो वो अपने गन्ने की फसल को आग के हवाले कर देंगे। तो ऐसे में आज कई बड़े फैसले गन्ने के मूल्य वृद्धि को लेकर किसानों की तरफ से लिए गए हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो आपने देखा, किसान नेता गुरनाम सिंह चंढूनी ने स्पष्ट कर दिया है कि आज महापंचायत के अंदर कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। तो ये है कि मुलाकात 16 तारीख को होगी कमेटी के साथ, जो कि सरकार की तरफ से बनाई गई है। उससे शिष्टमंडल यानी कि किसानों का प्रतिनिधिमंडल ये मुलाकात करने वाला है। 16 तारीख को अगर गन्ने के रेट पर सहमति नहीं बनती है तो 17 तारीख से छिलाई बंद और उसके बाद 20 जनवरी को शुगर मिलों में तालेबंदी भी कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के किसानों ने आज इस महापंचायत के जरिए आगे की रूपरेखा तय कर दी है। किसान मांग यही कर रहा है कि 450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको गन्ने का भाव मिलना चाहिए और अब सरकार का तर्क यह है कि एक तो शुगर मिलों के घाटे को भी उसको देखना है और दूसरा यह है कि कमेटी बनाई है और कमेटी जो रिपोर्ट अपनी पेश करेगी उसके आधार पर गन्ने के रेट को बढ़ाया जाएगा। तो
तो इन दोनों ही पक्षों के बीच में अब आप ये देख रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन है वो आगे बढ़ रहा है। आज महापंचायत, चूंकि ये पहले से ही निर्धारित थी, पहले ही ये कह दिया गया था कि ये महापंचायत करनाल के अंदर होगी जिसमें किसान आगे की रणनीति को तय करेंगे। तो 10 तारीख को आज ये महापंचायत हुई जिसके अंदर यह फैसला लिया गया कि एक प्रतिनिधि मंडल जो कि कमेटी सरकार ने बनाई है उसके साथ जाकर के वो मुलाकात करेगा। 16 तारीख को ये प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा। इसमें गन्ने के भाव को लेकर के चर्चा कमेटी के अंदर जो मौजूद सदस्य हैं वो करेंगे और उसके बाद आगे की जो रूपरेखा है, जो निर्णय है, वो अब किसानों के द्वारा इस पर लिया जाएगा। तो ये एक अहम फैसला है जो कि आज के इस आप कह सकते हैं कि महापंचायत में लिया गया है। और अब देखना यह है कि जो बात किसानों के द्वारा कही जा रही है या आज इस महापंचायत में जो फैसले हुए हैं उस पर आगे एक्शन क्या होता है। आज की बड़ी बहस के सवालों पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि किसानों की हुंकार है, अब क्या करेगी सरकार। दूसरा सवाल यह है कि गन्ने के रेट पर आखिर कमेटी फैसला कब लेगी। यही दोनों सवाल हैं जिसको लेकर के आप देख रहे हैं कि किसान लामबंद हैं। आज यहां तक ये बात पहुंची है कि आपने देखा कि एक बाकायदा महापंचायत का आयोजन होता है जिसके अंदर ये निर्णय लिया जाता है कि अब कमेटी के साथ मुलाकात करने के लिए किसानों का प्रतिनिधि मंडल जाएगा और उसके बाद आगे का निर्णय इसी कमेटी के अंदर जो बातचीत होगी उसके आधार पर किसान करेंगे। तो तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रमन मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। केसी भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। केसी भाटिया जी, आपका भी स्वागत है। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, आपका स्वागत। और सुखमपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। सुखमपाल सिंह जी, आपका भी स्वागत है। सुखमपाल सिंह जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। हालांकि अभी हम लोगों ने गुरनाम सिंह चंडूनी को सुना है, लेकिन एक जो डेलीगेशन आप लोगों का जा रहा है कमेटी के साथ बातचीत करेगा, इसको किस तरीके से देखा जाए और क्या ये तय है कि अगर कमेटी के अंदर निर्णय नहीं बनता है तो आगे आप लोग तालेबंदी करने वाले हैं या छिलाई गन्ने की आप बंद कर देंगे? क्या प्लान है आगे का और कैसे आज की महापंचायत को देखें? आपका पहला रिएक्शन। देखिए, आपके सवाल में ही हम सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो किसानों की सूद ले लो, अन्यथा परेशानी होगी। दूसरी बात है, हमें ना ही हम सरकार से कोई टकराव चाहते हैं और ना ही कोई परेशानी, लेकिन दिक्कत ये है सरकार किसानों की बार बार परीक्षा लेती है और फिर दिक्कत भी आती है इनको। अब महेंद्र जी ने आपको बताया भी होगा, लाइव भी दिखाया होगा, किसानों ने बोला कि भाई हम गन्ना चला देंगे लेकिन शुगर मिल में गन्ना नहीं बेचेंगे। फिर इनको यही परेशानी होगी, बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे और ना इंपोर्ट करेंगे और किसानों को बेहाल छोड़ देंगे। दूसरी बात यह है, हम वाजिब दाम मांग रहे हैं। आपको भी भली भांति जानकारी है आंकड़े क्या कहते हैं और गन्ना मूल्य कैसे बढ़ा है वो भी आप जानते हैं। बीजेपी सरकार ने आने के बाद 2% प्रति वर्ष बढ़ा है, जबकि महंगाई दर 6 से 20% बढ़ी है। जैसे आप पेट्रोल को मान लो, डीजल को मान लो, सीएनजी को मान लो, और सबसे बड़ी दिक्कत आप ये समझे, डीएपी का जब सरकार आई थी 435 रुपए प्रति कट्टा था, यूरिया 120 रुपए था, और सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, कीटनाशक में तो जो कमाल कर दिया बीजेपी सरकार ने। उनको तो औने पौने दाम बढ़ा दिए। पता नहीं क्या लग रहा है इनको, वे कॉर्पोरेट तो चंदा देता है और किसान चंदा नहीं देता, बस इतनी ही बात है। कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी सरकार पता नहीं क्या कर रही है, औने पौने दामों में बढ़ाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का चिंतन नहीं कर रही। यही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है रमन मलिक जी, आप बात सुन रहे हैं किसान की। एक तो ये कह रहे हैं कि आप लोग बार बार किसान को परेशान करते हैं, नतीजा ये है कि उनको आखिर विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है क्योंकि आप लोग उनकी समय से सुध नहीं लेते हैं। जवाब दीजिए रमन मलिक जी। रमन मलिक जी, एक बार आप अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं शायद।
चलिए रमन मलिक जी, शायद आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। अगर आप म्यूट हैं तो एक बार उसको अनम्यूट कर लें, मैं तब तक दूसरे गेस्ट से सवाल लेता हूं। मैं दोबारा आपके पास वापस आऊंगा। केसी भाटिया जी, अभी सुखमपाल सिंह जी या फिर गुरनाम सिंह चंडूनी जिस बात को कह रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? और सरकार तो कह रही है हमने कमेटी बना दी भाई, 15 दिन के अंदर जो अपनी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर हम बढ़ा देंगे जो दाम है, और हर साल हमने बढ़ाए तो इस बार भी वो बढ़ेगा। लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन है या जो किसान जो बात कह रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? हेलो जी जी, केसी भाटिया ये जी। आवाज आ रही है? जी जी, केसी भाटिया जी। हेलो जी देखिए, ये बीजेपी की सरकार जो है, हाँ जी। बीजेपी की सरकार ये आग लगने हेलो। पर कुआं खोदने का काम करते हैं। इतने दिनों से ये हेलो। डिमांड आ रही है कि गन्ने के दाम घोषित किए जाएं, तो इन्होंने एक कमेटी बना दी, और कमेटी से पहले ही मुख्यमंत्री का और कृषि मंत्री का ऐसा रवैया, नकारात्मक रवैया किसानों को परेशान करने के लिए कि गन्ने के दाम जो है ना बढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि पहले ही हम सब्सिडी उसको शुगर मिलों को, सहकारी शुगर मिलों को और प्राइवेट शुगर मिलों को इतने वो दे रहे हैं हम, तो किसानों इसको गन्ने का मूल्य बढ़ाने में दिक्कत है। तो ऐसे में उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, किसान उससे क्या उम्मीद कर सकता है कि गन्ने की कीमत कब बढ़ाएंगे और कितनी बढ़ाएंगे, जब किसानों ने अब अपनी महापंचायत करके जब इस बात को कहा है कि अगर सरकार हमारे मांगों को मानेगी, गन्ने का रेट 450 रुपये से करेगी तो ठीक है, नहीं तो हम अपना गन्ना जो है ना खेतों में ही जला देंगे। तो ये किसान को बर्बाद करने वाली जो इनकी रणनीति है बीजेपी सरकार की, तो इसको किसानों का कोई दर्द नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। उधर से किसानों के हितैषी बनते हैं, रोज जो टीवी में अपना ये दिखाते हैं कि हमने किसानों के लिए ये किया वो किया। अरे किसानों के लिए जो किया तो किया, किसानों के लिए तो जो उनकी मेन चीज तो उनकी फसल है। पीछे धान की फसल थी तो धान की फसल मंडियों में रुकती रही, बारिश आ गई, लोगों की फसलें खराब हो गई, इन्होंने धान का वो मूल्य तय नहीं किया। और अब भी इनका यही हाल है कि गन्ने की फसल सिर पर है और ये लोग जो है ना उसका तय नहीं कर रहे कि कितना हम रेट बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से केसी नकारात्मक। भाटिया जी, आपकी बात का मैं लब्बो लुआब समझ गया। आपका कहने का मतलब यह है कि सरकार को समय रहते इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। रमन मलिक जी जवाब दीजिए। आवाज आ रही है जी? जी जी जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको हर चीज एक मायोपिक विजन से नहीं देखनी चाहिए। सरकार के ऊपर 2-4 चीजें नहीं होती, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है सरकार को। आप आज जो भी इंटरनेशनल रेट हैं शुगर के मार्केट के, आपको वो भी देखना पड़ेगा। अगर आपका घरेलू उत्पाद महंगा हो जाता है विदेशी मार्केट में जो भाव हो उससे, क्योंकि विदेशी मार्केट से जब आप इंपोर्ट करते हैं तो लीड टाइम जो है 8 दिन 10 दिन से लेकर 12-15 दिन का रहता है, और अगर वो महंगा आप यहाँ से प्रोक्योर करते हैं तो भी ये विपक्ष और देश की जनता भी और इकोनॉमिस्ट भी ये बोलेंगे कि आप महंगा क्यों प्रोक्योर कर रहे हैं देश में जब विदेश में सस्ता है। और अगर विदेश से आप लेते हैं तो आप बोलेंगे किसानों को मार दिया जी। तो एक तो ये आपकी विडंबना जो है, ये आप अपना पक्ष जो है ना खुल के रखें कि जी आप किस तरफ बैठे हैं। दूसरी चीज, इस देश के अंदर हरियाणा वो प्रांत था जो सबसे ज्यादा रेट हमेशा रखता आया। आज जो 450 की डिमांड चरूनी साहब कर रहे हैं, कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ हैं, थोड़ा सा गन्ना कहीं एक राजस्थान में भी पैदा होता होगा या छत्तीसगढ़ में भी पैदा होता होगा तो 450 रुपये वहां पे कर दीजिए पहले, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म तो होगा बोलने के लिए कि देखो हमने कर दिया है, क्योंकि आपकी इतनी सी उपज होगी वहां उन दोनों स्टेटों में। तो आप कर लीजिए, थोड़ा सा दिखाइए, मार्गदर्शन करिए दुनिया का भी कि हम ऐसे करके देते हैं, हम करते हैं। तीसरी चीज जो सबसे बड़ा विषय है जिसको हमको बार बार समझना चाहिए कि सरकार ने ये बोला है कि कमेटी बना दी गई है, बिल्कुल बना दी गई है, बैठेंगे बात करेंगे, वो भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब हम पूरे समय टाइम से पेमेंट करते हैं और जगहों की तरह हम डिले नहीं होते, हमने घाटे में भी शुगर मिल्स चलाई हैं किसानों के फायदे के लिए, और
हम हर तरीके से उनकी सहूलियत के लिए लगे हुए हैं। तो उस समय आप उस विषय को एक सौहार्द में, एक शांतिपूर्ण तरीके से उसके ऊपर बिना धमकियां दिए आप बात करिए। आप तो सीधे एक जजमेंट दे देते हैं कि जी हम तो ये करेंगे। मैं ये बात कहता हूं कि अगर आप घर में भी ऐसी बात करोगे कि जी या तो मेरी मानो नहीं तो मैं ये कर दूंगा, तो भाई ये तो एक अव्यवहारिक सी बात हो गई। चौथी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या उठान हमारे काल में कम हुई या ज्यादा हुई, वो भी देख लीजिए। जितने एकड़ गन्ना बोया जाता था पहले और आज जितना बोया जाता है उसमें वृद्धि हुई या नहीं हुई, वो भी आपके सामने है। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि अगर हम आपके फॉर्मूले पे चलते हैं एक बारी को, और आप जो रेट बोल रहे हैं 450 रुपए का, जिसमें कि वर्तमान रेट से वो लगभग 24.82% ऊपर है, तो इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट आएगा वो करीबन 32 से 35% आज के रेट के ऊपर भाव बढ़ेगा प्रोसेस शुगर का, रिफाइंड शुगर का। अब मैं 32 से 35% आज का एक अमूमन सा रेट 45 का लगाऊं तो उसको आप कहां 60 रुपए के पार पहुंच रहे हैं। अगर ये हो जाता है, किसानों को उनका अधिकार मिल गया, बहुत बढ़िया बात। जो आम जनता है उसको क्या जवाब देंगे कांग्रेस के मित्र और किसान और बाकी जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो ये बैलेंस जो बनाना है, ये बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि जनता के ऊपर भी बोझ नहीं डाल सकते आप सारे के सारा। वो जनता कोई ऐसी मिल्किंग काऊ नहीं है कि आप उसको जितना मर्जी उससे दूध लेते जाएं। और लास्ट चीज, आप फर्टिलाइजर की बात करते हैं, आप कीटनाशक की बात करते हैं, आप पेट्रोल की, डीजल की बात करते हैं, ये सारा जो वैश्विक डिपेंडेंसी है हमारी फ्यूल सेक्टर के ऊपर, वो आपको भी पता है, हमारे को भी पता है, और उसके ऊपर ना किसान का, ना विपक्ष का, ना हमारा कोई कंट्रोल हो सकता है। अगर रूस और यूक्रेन लड़ाई करते हैं और उससे पूरे यूरोप की और पूरे मिडिल ईस्ट की, ठीक है, लेकिन रमन मलिक जी फिर तो आप ये मान रहे हैं ना, एनर्जी रमन मलिक जी फिर तो आप ये मान रहे हैं ना कि बिगड़ जाती है, उसको मलिक जी अगर आप ये मान रहे हैं कि लागत बढ़ रही है या फिर फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट तो बढ़ी ना किसान की कॉस्ट बढ़ी, और अगर उसकी कॉस्ट बढ़ी तो फिर आप उसको लागत का मूल्य तो देंगे ना, और नहीं देंगे तो फिर किसान के बारे में भी कौन सोचेगा? किसान के बारे में कौन सोचेगा रमन मलिक जी? भाई कॉस्ट तो बढ़ी ना उसकी। भाई किसान के बारे में भी सोचना है, और जो किसानी नहीं कर रहे, जो इनका माल कंज्यूम करते हैं लोग, उनके बारे में भी सोचना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसान को सोच के चल सकते हैं या सिर्फ करदाता को सोच के चल सकते हैं। एक घर है, उसके अंदर घर में सभी बच्चों के लिए बाप माँ जो हैं वो देखते हैं, वो सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं देखते हैं। ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि भाई सरकार को सब चीजों को बैलेंस करना है? इस वजह से आप देखिए, हमने कमेटी तो बनाई, अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो सरकार कमेटी भी नहीं बनाती, मना कर देती कि हम बढ़ाएंगे नहीं दाम। आयुष जी, बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा। मैं इस बात से तो रमन मलिक भाई की से सहमत हूं कि सरकार को बैलेंस बनाना पड़ता है और बैलेंस बनाना भी चाहिए, लेकिन बैलेंस सभी के लिए बनाना चाहिए, केवल एक के लिए नहीं बनाना चाहिए। अभी आप देखिए, हिंदुस्तान में, हरियाणा में, सभी में जो 2021 का है प्राइस इंडेक्स आप देख लीजिए, 15% तक महंगाई का जो है ना आंकड़ा हमारा बढ़ा है, 15% तक आया। और 2021 में जो किसान ने इस गन्ने की पैदावार को बढ़ाया, क्या उस महंगाई का असर किसान के ऊपर नहीं हुआ? आपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे दिया, आप जो बिजनेसमैन है उसने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दी, कितनी कीमतें बढ़ गई। दवाइयों की जो प्रोडक्शन करते थे उन्होंने अपनी दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी, खाद का वाले ने अपने खाद की कीमत बढ़ा दी, बीज वाले ने बीज की कीमत बढ़ा दी। तो अगर आप बैलेंस ही बनाना चाहते हैं, उनका तो बैलेंस आपने बना दिया, आपने सरकार ने भी अपना बैलेंस बना दिया, हर चीज के ऊपर टैक्स लगा करके अपना बैलेंस बना लिया। तो किसान का बैलेंस कौन बनाएगा? आयुष जी, पूछने वाली बात यह है, क्या किसान को बाजार से चीजें नहीं खरीदनी पड़ती? क्या किसान का जो इनपुट है वो महंगे भाव में उसको नहीं मिल रहा है? अगर इनपुट उसको महंगे भाव में मिल रहा है और वहां ये सरकार बैलेंस बना रही है, तो किसान के साथ अन्याय क्यों कर रही है? इसका भी तो बैलेंस बनना चाहिए। क्या एक साल में
किसान के गन्ने की प्रोडक्शन में रेट नहीं बढ़ा, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, लेकिन रेणु जी देखिए उस पर तो तर्क ये है ना कि देखिए हम अगर हमें बैलेंस नहीं बनाना होता या हमें बढ़ाने की ही मंशा नहीं होती तो हम कमेटी क्यों बनाते? भाई सरकार ने ये तो नहीं कहा कि हम बढ़ाएंगे नहीं दाम। हाँ, ये जरूर है कि आप जो डिमांड कर रहे हैं कि हम उसी स्तर पर आ जाएं, ये थोड़ा सा मुश्किल है कि 450 से कम मंजूर नहीं। आयुष जी देखिए, अब जब पूरे हरियाणा प्रदेश में किसानों ने धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए, किसानों ने ये घोषणा कर दी कि हम मिलों के ऊपर ताले लगाने का काम करेंगे यदि रेट नहीं बढ़ाया जाता है, तो तब सरकार की नींद खुलती है और वो कमेटी बनाने का काम करती है। सरकार को पता है कि अक्टूबर महीने में पिराई का समय शुरू हो जाता है, गन्ना मिलों में जाना शुरू हो जाता है, तो क्यों नहीं अगस्त और सितंबर में डिक्लेयर करते कि भाई इस बार हम इतना रेट बढ़ा रहे हैं। सरकार की एक तरफ तो पॉलिसी है कि बिजाई से पहले रेट की घोषणा की जाएगी कि इस साल इस फसल का इतना रेट बढ़ेगा। गन्ना किसान के साथ ये विश्वासघात क्यों किया जा रहा है कि जब वो धरने प्रदर्शन देता है इस कड़ाके की सर्दी में सड़कों के ऊपर आकर के बैठता है, तब उसके बाद ही कमेटी क्यों बनाई जाती है? इसका मतलब साफ है आयुष जी, यदि किसान विरोध नहीं करता, यदि किसान सड़कों पर नहीं आता, तो ये सरकार किसानों के साथ अन्याय करती। ये सरकार की कौन सी और किस प्रकार की नीति है? पड़ोसी राज्यों में भाव बढ़ा दिए जाते हैं, हरियाणा सरकार कहते हैं हम भाव नहीं बढ़ा सकते, और यहाँ चैनल पर बैठ करके रमन मलिक जी कहते हैं कि जो करदाता है उनका भी हमने ख्याल रखना है और हमने अदर पब्लिक का भी ख्याल रखना है, किसान का ख्याल नहीं रखना है। इन्होंने किसान से इतनी क्यों दुश्मनी? मैंने सबसे पहले किसान का बोला रेणु जी, आप क्या बातें करते हो? पूरी बात बोला करो। अभी आपने कहा अधूरी बात मत करो मेरे भाई। नहीं रेणु जी, रमन मलिक जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमको सबका ख्याल रखना है, उसमें किसान भी हैं, आम जनता भी है, मैंने किसान स्पेसिफिकली बोला है कि मैंने किसान का भी ध्यान रखना है, करदाता का भी रखा है। आप चाहें तो रिवाइंड करके देखिए रेणु जी, मैंने गलत कोट मत करो। आपने कहा कि किसान तो फैसला दे देता है कि हम तो 450 का रेट लेंगे, ये तो आपने कह दी चैनल के ऊपर, पूरे हरियाणा प्रदेश को सुना दिया। लेकिन गुरनाम चौधरी का वो बयान आपने नहीं बताया जिसमें उन्होंने ये कहा जो अभी सुनाया, आयुष जी ने भी सुनाया अपने को, कि टेबल पर बैठेंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। वो बात तो आपने नहीं बताई, ये तो आपने बता दी कि फैसला सुना दिया। दूसरी बात आपने कहा कि अन्य स्टेट में कांग्रेस बढ़ाएगी तो हम विचार करेंगे। क्यों भाई, क्यों करेंगे आप विचार? आप अन्य स्टेट की नकल करके चलते हो क्या? हरियाणा प्रदेश की सरकार मैंने जिस मंशा से कहा है और जो विषय है आप उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं रेणु जी। मैंने ये बोला है नहीं ठीक है रेणु साहब, देखिए आपकी बात सही है, बात किसान की भी और बात सबकी होनी है। हाँ, फिजिबल कितना है इस पर तो टेबल पर बैठ के ही हो पाएगा। सुकमपाल जी, मैं आ रहा हूँ, रमन मलिक जी, सुकमपाल जी, मेरा सिर्फ एक 25 सेकंड की बात है। मैं सिर्फ इतना सा बात बोलना चाहता हूं कि किसान का भी ध्यान है, करदाता का भी ध्यान है, और ये जो कमेंट है मेरा कि जी दूसरी स्टेट में बढ़ा लो, वो इसलिए है कि आप हर बारी हरियाणा के गले पे तो आप रख देते हो अपना पांव, बोलते हो कि जी हरियाणा ये करे, लेकिन यही गुरनाम चरूनी, यही राकेश टिकैत जब कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ बैठ के बातचीत और चाय की चुस्कियां लेते हैं, जब योगेंद्र यादव को आगे उनके ठेके पे काम करते हैं, तब ये काम क्यों नहीं होता कि ये इन स्टेट्स के अंदर जहां विपक्ष के राज हैं वहां भी इस प्रकार ठीक है रमन मलिक जी, मैं समझ गया आपका सवाल। आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी की जो रूल्ड स्टेट है वहां पर आप टारगेट करने की कोशिश करते हैं। सुकमपाल सिंह जी मुझे बताइए कि अभी तो मैंने कई सारे किसानों को सुना, आपके इन्हीं आंदोलन के बीच में किसान कहते हुए नजर आए, कैमरों पर कह रहे थे कि भाई हमेशा गन्ने का रेट सबसे ज्यादा रहा पड़ोसी राज्यों से भी, अगर आप तुलना करें हरियाणा का। इस बार भी तो कमेटी बनाई है ना, फिर इतना क्यों आपको अविश्वास है सरकार पर? हर बार तो रेट बढ़ाया और सबसे ज्यादा रेट आपको दिया हरियाणा के अंदर। देखिए, पहले तो मैं मलिक साहब का जवाब देना चाहूंगा। ये इंटरनेशनल की बात करते हैं, अगर इनमें इतना दम है मलिक साहब में, अमेरिका में प्रति क्विंटल गन्ने का भाव क्या मिल रहा है वो लाइव कैमरे में यहाँ पे बताएं, और यहाँ पे हरियाणा या पूरे भारत में क्या मिल रहा है। हरियाणा को छोड़ दीजिए, आप है ना अमेरिका का आधा दिलवा दो, इंटरनेशनल की बात करते हैं आप। फिर दूसरी बात है, और इसको है ना बीजेपी अन्य दल ना बनाए, यहाँ बात हो रही है शुगर की बात कर रहा था, दूसरी गन्ने की बात कर रहा। देखिए, हमें ना तो दिक्कत है राकेश टिकैत कहाँ मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, आंदोलन करने हैं गुरुराम जी,
और गन्ना संग्रह समिति जो कमेटी बनी है वो मिलों की बनी है, उसका नेतृत्व सिर्फ गुरनाम जी एकल्ले कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन चौधरी में। तीसरी बात, आप लाइव डिबेट में गुरनाम जी साथ थे, इसी चैनल पे थे, आपके प्रवक्ता बोल रहे थे हम पूरे भारत में सबसे ज्यादा भाव देंगे, तो आप क्यों नहीं दे रहे? दूसरी बात, जो आपने कमेटी बनाई है आज उसकी 1 बजे तक समय सीमा खत्म हो चुकी है। आपने 15 दिन मांगे थे, 15 दिन आपको दिए, आज महापंचायत थी, ठीक है वो अलग बात है, आपने अभी तक भी भाव नहीं बढ़ाया, तो उस कमेटी का क्या फायदा है? या किसानों को गुमराह करना है कमेटी में? रमन मलिक जी जवाब तीसरी दीजिए। बात, जो भाई साहब ने बोला है महंगाई दर के हिसाब से, आप छोड़ दीजिए महंगाई दर ने, बीजेपी सरकार आने के बाद जितनी एमएलए की जिस दर से वृद्धि हुई है तनख्वाह में, उस हिसाब से बढ़ा दो। हमारे गन्ना का रेट में क्या दिक्कत है? आप सीएनजी बढ़ाएंगे, एलपीजी बढ़ाएंगे, चीनी को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है सुकमपाल जी, देखिए उन्होंने इनकार तो नहीं किया, वो ये कह रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं इतना करिए और इतना करिए और इस तरीके से ही करिए, तो ऐसा तो नहीं काम चलेगा। केसी भाटिया जी, आप लोग भी थोड़ा एग्जांपल सेट करें केसी भाटिया जी, तब आप लोग यहाँ पर टीवी की चर्चा में बैठ के कह सकते हैं, कहाँ जहां भी आपके यहाँ गन्ना हो रहा है या जो फसलें हो रही हैं उसका मैक्सिमम प्राइस आप दीजिए कम से कम। जी देखिए हमारे नेता हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी काफी दिनों से सरकार से ये मांग कर रहे हैं, जगह जगह जहां भी कहीं बात आती है तो पत्रकार उनसे पूछते हैं कि गन्ने के रेट में आपका क्या विचार है, तो वो ये कहते हैं किसानों की मांग 450 रुपए क्विंटल की है, तो सरकार को उसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये पिछले 2 महीने से कोई विचार नहीं कर रहे उस बात के ऊपर। एक कमेटी बना दी, कमेटी का भी टाइम जैसे कहते हैं पूरा हो गया, लेकिन ये कोई फैसला नहीं कर रहे और ऊपर से इशारे ये कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी हों चाहे कृषि मंत्री हों चाहे इनके प्रवक्ता हों, ये दुहाई देते हैं और चीजों की और ये कहते हैं कि चीनी महंगी हो जाएगी, लोगों का उपभोक्ता का भी हमें देखना पड़ेगा। अरे देखना है तो सारी चीज का देखिए ना, किसान को सारी चीज की जरूरत होती है, किसान को खाद की भी जरूरत है, किसान को और सामान की भी जरूरत है, किसान को बीज की भी जरूरत है, किसान को पानी की भी जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है कर तो रहे हैं साहब। हर चीज बाजार से फर्टिलाइजर बढ़ा तो 1200 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। अरे मत बीच में रमन जी बीच में मत बोलिए, मैं कभी बोला हूँ आपके बीच में प्लीज। आप इंटरनेशनल मार्केट से वो कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि राजस्थान में पहले बढ़ाइए, मध्य प्रदेश में, हम हरियाणा की डिबेट में बैठे हैं, हरियाणा के हम किसान हैं, हम किसानों के हरियाणा की बात करेंगे, हम दूसरे प्रदेशों का हमने ठेका नहीं उठा रखा। या तो पूरे देश की बात करिए, गन्ने की कीमतों के बारे में, फसलों के एमएसपी के बारे में, एमएसपी के बारे में जिस तरह से किसानों को आपने रुलाया, 1 साल से ऊपर तक किसान धरना देकर बैठे रहे और आपके कानों में जू नहीं रहेंगी, आज तक उस बात का कोई फैसला नहीं किया गया। और गन्ने की कीमतों के ऊपर आप उधर से तो ये कह रहे हैं कि हम कोई कीमत नहीं बढ़ाएंगे, वो व्यवहारिक नहीं है, उधर से कहते हैं कि हम कमेटी बनाइए, विचार करें। कमेटी का तो रिजल्ट नजर आ रहा है किसान संगठनों को कि आप कुछ नहीं करने वाले हैं। हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 18% की वृद्धि होती रही है और आप करते हैं 2% की वृद्धि। तो 2% की वृद्धि जब पिछले 8 साल में आपने की है तो वो 450 तो अपने आप रेट बन गया उसका। आपने अगर पिछले सालों में रमन मलिक जी जवाब दीजिए। रमन मलिक जी, तो कमेटी जो बनाई उसकी डेडलाइन आज समाप्त हो गई और अगर आपकी मंशा है बढ़ाने की तो समय जो है समय के साथ क्यों नहीं करते हैं? बैलेंस भी अगर बनाना है तो एक समय है ना, उस समय में बैलेंस बनाइए। ये विरोध प्रदर्शन तक नौबत आती है। ठीक है केसी भाटिया, ठीक है किसानों के तो दुश्मन है। ठीक है केसी भाटिया, केसी मर्जी से किसान नेता हमारे किसान की बात करते हैं। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल बात है, ये पॉलिटिकल बात मिलता है तो आप ठीक है। भाटिया जी सरकार को हो गया, सरकार को भी किसान मिलते हैं। रमन मलिक जी अगर बैलेंस बनाना है तो समय रहते बैलेंस बनाइए ना। ये विरोध प्रदर्शन तक क्यों आना पड़ता है? ये विरोध प्रदर्शन तक क्यों आना पड़ता है सभी को? रमन मलिक जी देखिए, विरोध प्रदर्शन की जहां तक बात आ रही है, मैं आपको एक चीज बताऊं, होता क्या है, अब आपने बचपन में बहुत सारे सड़क के ऊपर फल तोड़े होंगे, याद है ना? पत्थर मार के भी फल तोड़े होंगे,
पेड़ पे चढ़ के भी फल तोड़े होंगे। तो वो फलदार पेड़ के लिए तो ये चलता है जी कि जिसमें फल लगाओ उसमें पत्थर भी पड़ेगा, उसके ऊपर लोग चढ़ेंगे भी, उससे छीनेंगे भी, उतारेंगे भी। तो इसका मतलब आप किसानों को मारना चाहते हैं? सर सुन तो लो, जल्दी ना करा करो। जो फलदार पेड़ है, हम आपकी सरकार, गंभीरता से आपकी सरकार, जैसे छोटे बच्चों को सरकार, खिला रहे होते हैं, आपकी आपको वो बात सरकार, कर रहे हैं। कहानियां सुना आपकी रहे हैं। सरकार जो है वो गंभीरता से फलदार बात पेड़ है, कीजिए। आप उसके ऊपर पत्थर भी मारोगे क्योंकि वहां पे फल आपको दिखता है। जहां पे आपको लठ पड़ते थे, जहां 2 रुपए के चेक पड़ते थे, वहां आप कुछ नहीं बोलते थे। खैर उस बात को हम छोड़ देते हैं। मैं आज भी 2% आपने बढ़ाया है, आप पिछले आंकड़े देखो ना सर, जितना व्यवहारिक है आपकी उतना महंगाई बढ़ाते दर। रहे हैं। मलिक साहब हम मेरे कुछ को नहीं एक कहते, चीज बताओ, मैं महंगाई दर के हिसाब चलिए से मैं आपको आप रेट दूसरा बढ़ाओ। एग्जांपल देता हूं सर दूसरा एग्जांपल देता हूं, सुनिए। सॉरी, महंगाई दर के सर बीच में सूखी लकड़ी बिक रही है, बीच में 7 रुपए सरिया सूखी लकड़ी 80। बिक रही है और सुनो आप ना, हमें गन्ने से सुनो, जूस निकाल सुनो। के 4 रुपए प्रति किलो तो भूस का भूसा बेच रहे हो, खोई न हो, पापड़ आया जो ऊपर का वो बेच रहे हो, कहाँ पे हो? उसका शीरा बनता है। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया कि बहुत अलग अलग, भाई गन्ने की एक एक चीज आप सर, बेचते हैं, फिर भी चीनी मिल घाटे में क्यों? मैं आपका सवाल समझ गया, जवाब लेते हैं ना रमन मलिक जी। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, जब 80 रुपए लोहा बिक रहा था और आज वो 60 रुपए पे आ गया, तो क्या उसमें सुखमपाल सिंह जी आप सुनिए, उसको रिजर्व करेंगे कि मिलों को, हमारे को, सरकार को, आपको, मेरे को, टैक्सपेयर को कॉम्पनसेट करना चाहिए? आप बोलते हैं नहीं जी, मिलों को अपने हिसाब से करें, फायदा हुआ तो नुकसान भी सो। ये आप मिलों के लिए बोलते हो, बिल्कुल ठीक बोलते हो, लेकिन नहीं, ये भी नहीं बोला मैंने बोला, लेकिन मैं तो आपको ये बोलता हूँ भाई साहब, 400 रुपये जो सर छोटू राम ने, सुनिए, जो छोटू राम जी ने, सुखमपाल जी सुन मेरे बंधु सुनिए, जो छोटू राम जी ने बोला था कि भोले किसान तू अपने उपज का भाव अपना बना ले, जब वो हथियार आपके हाथ में आया तो आपने उसको फेंक दिया। क्यों फेंका पता नहीं, अब जब फेंक दिया है, मैं तो आज भी आपको बोल रहा हूँ, राजनीति नहीं करनी। आप तो हमें अब पाकिस्तानी बना देते हैं और चीन के बना देते हैं, अलगाववादी बना देते हैं और खालिस्तानी बना देते हैं। भाई जो उसमें आपने जिसको बुलाया वो आया होगा ना जी, आप उसको अभी छोड़ो। मैं तो ये बात पूछता हूँ, आपने मलिक साहब, मैंने आप तो ये बताओ अभी बंधुवर कि जो आप कह रहे हो, अगर उसी पे चलते हैं और हर चीज वैसे ही कर देते हैं, आप तो महंगाई उसके के बाद हिसाब से हमारा रेट बढ़ा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। किसके हिसाब से? महंगाई के हिसाब से रेट बढ़ा दीजिए। जो महंगाई जिस रेट से बढ़ी, जिस दर से बढ़ी, वैसे का दाम बढ़ाइए। आप ये चीज में देखिए ना, आप बार बार ये बोल रहे हो कि सरकार बढ़ा दे रेट, सरकार ये रेट बढ़ा दे। आप महंगाई दर के हिसाब से हमारा रेट बढ़ा दो ना, हमें क्या दिक्कत है? जैसे जैसे वहाँ विधानसभा में एमएलए की तनख्वाह बढ़ी है, सांसद की तनख्वाह बढ़ी है, और सरकार ने आपको कंपल्शन तो नहीं करी, सरकार आपके ऊपर छुरा तो नहीं चलाती कि जी आप यही उगाओ। सरकार तो बोलती है जो मन में आए वो उगाओ। आप बोलते हो भाई गेहूं मत उगाओ, आप बोलते हो अकबे चावल मत उगाओ, हम गन्ना बोते हैं तो आप रेट नहीं देते, फूल आप खरीदते नहीं, तो क्या भाई हम सरकार से क्यों खरीदवाते हो? ओपन मार्केट है, आप बोलो ना, आप सरकार में बैठे क्यों हो? आप बैठे क्यों? सरकार को ओपन मार्केट करना चाहिए। हरियाणा में इतनी फसलें बीत रहे हैं, बाजरा आप खरीदते नहीं, हरियाणा ही वो प्रदेश है जो 21 फसलों का एमएसपी देता है। हरियाणा में 21 फसलों पे एमएसपी है, और किसमें ये बता 21 फसलें खरीदते हो क्या? हर बार हमें सड़कों पे आना पड़ता है। अब क्या हुआ, पिछली बार जीरी के सीजन में रोड जाम करना पड़ा, आपने फिर कहा, आपके धनखड़ साहब कहते हैं हाँ देख लेंगे, क्या हुआ? फिर वही बात है, अब गन्ने पे भी यही बात है। ठीक है सुखमपाल जी, देखिए जवाब तो उधर से लेना पड़ेगा ना। सुखमपाल जी मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, आपकी समस्या, लेकिन दूसरा पक्ष भी सुनना पड़ेगा। सुखमपाल जी अभी और लोग भी, सुखमपाल जी ठीक है, देखिए ठीक है सुखमपाल जी आपकी समस्या है, नो डाउट आपकी समस्या है, और ये हम लोग भी देखते हैं, लेकिन उसका जवाब सुने पहले, अभी जवाब सुने। एक ट्रैक्टर कंपनी जितने ट्रैक्टर बनाती है, क्या
पूरे देश के किसान ये बातें हैं उस पे कि भी उस आपने कंपनी 18% जीएसटी लगाया हुआ है। अरे सुनो तो सही भाई, उससे पहले मत कूद जाया करो जवाब देने। मैं ये नहीं, बोल जो रहा बात है वो हूँ सच्चाई है। सुकम पाल जी तो देखिए, वही सुनिए सच्चाई सुनिए आपने सुनिए सुनो, सुनिए सवाल सुकम पाल जी, सुनो। नहीं ऐसे नहीं। राहुल सुकम गांधी पाल जी मत बराबर बनो, बोलते सवाल रहेंगे सुनो। तो बराबर बोलते अरे रहेंगे तो राहुल कोई गांधी फायदा मत नहीं है ना। बनो, सवाल सुकम पाल जी सुनो। बराबर बोलते रहेंगे मैं तो ये कोई बोल फायदा रहा नहीं, हूँ, जवाब उधर से भी आएगा ना। जवाब सुनिए अगर पहले। आप ये बोलते हो कि सब कुछ खरीदना चाहिए, तो जितने ट्रैक्टर जो आपने कृषि के लिए 10 साल एक ट्रैक्टर 8 लाख अरे का भाई, आता है, और आपने मेरे बोल को दिया ये कि नहीं, बताओ, ट्रैक्टर किसान जितने को इस देश में 10 बनेंगे साल में खत्म सारे हो जाएगा। खरीदने का 10 ठेका साल क्या में किसान लेगा? हमारी जोत 5 एकड़ से ज्यादा नहीं है, और 5 एकड़ में कितने घंटे चलेगा? आप आंकड़ा निकालो। अरे सुकम पाल जी, सुकम पाल जी अरे जवाब वो पहले 5 सुनिए एकड़ तो वो नहीं क्या है, कह रहे हैं और मैं आप आपसे उसका जो जवाब क्या दे रहे हैं। बात पूछ सुकम रहा पाल हूं, जी देखिए, आपको सुनो तो सही। सुकम पाल जी आप सुन नहीं रहे हैं। क्या आप अगर सुनेंगे नहीं तो आप सही से 100% काउंटर नहीं कर पाएंगे। खरीदने सुनिए, की ध्यान से सुनिए बाध्यता पहले। किसानों ने ली हुई है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की? नहीं ना, जितनी एग्रीकल्चर जरूरत होगी। पूरा निकाला लो। आपने तो पहले रोटावेटर निकाला, फिर मल्टी, ये सारे बिकते रहे, और आपने सब्सिडी दे दे किसानों को कर्जवान बना दिया। कर क्या रहे हैं आप? आपने एक भी इम्प्लीमेंट प्रणाली के लिए, आज जैसे आप बोल रहे हैं, आपने किसानों को लूटा है। किसानों के हर इम्प्लीमेंट पे जीएसटी अरे है, कौन से किसान देखिए, खरीदता है, पराली पे बिस्कुट हरियाणा खरीदता देता है, पंजाब नहीं देता एक अभी तक। मिठो गोली भी, आप बचपन में मिठो गोली खाते थे। चलिए ठीक है, वो मुझे भी लगता है मिठो गन्ने गोली पर रहते हैं। खाना, देखिए आप लोग उसपे भी इक्विपमेंट पे GST और है। अलग अलग जगहों पर पहुंच गए। सुकम पाल जी, आप तो सुकम पाल जी सबको थोड़ा सा धैर्य पूर्वक, आप सलवार थोड़ा की धैर्य गोली रखें, थोड़ा खिलाने धैर्य पे पीछे पड़े रखें। हो। रमन मलिक जी बेसिक मुद्दे पर आते हैं। भाई मुझे ये बताइए, जब हमेशा हर साल आप लोग सबसे ज्यादा रेट देते आए हैं तो इस बार क्यों नहीं दे रहे हैं? अन्य प्रदेशों में कैसे ज्यादा हो गया रेट हरियाणा से? देखिए, अगर अन्य प्रदेशों में ज्यादा हुआ है तो वही कमेटी देखेगी इसको। ऐसा नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे, ये हमारे अपने हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे ऐसे। लेकिन बात वही आती है बार बार कि आपको हर एंगल को देख के चलना पड़ेगा। हम विषय को देख रहे हैं और गंभीरता से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे हैं। और ये बात भी फैक्ट है कि यहाँ पे जोत जो है गन्ने की, मेरे ख्याल से डबल से ज्यादा हो चुकी है पिछले 4 सालों में। और उसके बाद भी सरकार हर तरीके से इनके साथ खड़ी है। ये हमारे अपने भाई हैं, इनको हम छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। ठीक है विजेंद्र रेणु जी, सरकार जो बात कह रही है कि भाई हम बढ़ाएंगे, इतना ज्यादा मतलब ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल आज आपने कहा और कल ही हो जाए। कमेटी की भी हालांकि डेडलाइन तो खत्म हुई है, लेकिन सरकार अभी भी कह रही है हम बढ़ाएंगे। नहीं आयुष, देखिए सबसे बड़ी कमजोरी सरकार की ये है कि जब इनको पता है कि अक्टूबर में पिराई शुरू हुई है, तो उससे पहले इनको डिसीजन लेना चाहिए ताकि किसान खुशहाल रहे और उसको इस कड़ाके की सर्दी में सड़क पर ना बैठना पड़े। अभी हमारे रमन भाई जी कह रहे हैं कि भाई वो नेता वहां बैठता है, वो नेता वहां बैठता है। भाई कोई नेता कहीं बैठे, इससे क्या मतलब है? आप किसान को देखो, रमन मलिक खुद किसान है, किसान की बात करो। किसान का भाव बढ़ाना आपने, एक नेता का भाव थोड़ा बढ़ेगा। किसान संघर्ष समिति बनाने की नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए थी, इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहिए था। तो ये सबसे इनकी गलत बात है कि जब कोई भी, न केवल किसान, कोई भी वर्ग जब तक वो धरने पर, प्रदर्शन पर नहीं आता, तब तक सरकार और वो वर्ग आमने सामने नहीं हो जाते, तब तक सरकार किसी के बारे में रिएक्शन ही नहीं लेती। पता नहीं किस प्रकार की सरकार बनी हुई है। और दूसरी बात, अभी रमन जी एक बड़ा उदाहरण देने चले थे, और चलो किसान नेता ने ही काटने का काम किया, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ इन्होंने फलदार पेड़ लेकर के चलने का शुरू किया कि हमारे ऊपर डले लगेंगे, हमारे ऊपर लत लगेंगे, हम तो फलदार हैं भाई, हमें तो मारेंगे। मैं कहता हूँ आपने किस वर्ग को फल दिया है? कौन से वर्ग को आप फल दे रहे हैं? तड़फा करके, मार करके, उनको बिल्कुल लंबा खींच करके, तब जाकर के कहीं आपसे 2 टोकरे दूध के निकलते हैं। क्या करते हो आप? अब महंगाई तो इतनी बढ़ा रहे, आप टैक्स तो देखिए, सरकार आयोगी हर फील्ड में टैक्स लगा रही है, हर फील्ड में टैक्स बढ़ाने का काम किया है। अगर उस साइड में जाऊंगा तो मैं, ये हमारी डिबेट जो है डिरेल्ड हो जाएगी। पूरी दुनिया जानती है किस प्रकार से दिन रात, अब हर रोज अखबारों में आती है कि इस क्वार्टर में इतना जीएसटी बढ़ करके आया, इस क्वार्टर में इतने % जीएसटी बढ़ करके कलेक्शन होगा। हर क्वार्टर में हम देखते हैं कि हर महीने में जीएसटी की ग्रोथ जो इतनी स्पीड से बढ़ती जा रही है, लाखों करोड़ों में जा रही है, कि कहां से जा रही है? ये टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, कहां से आ रहा है? आम पब्लिक से आ रहा है। तो उसका फायदा केवल और केवल किसान को क्यों नहीं है? सभी फैक्ट्रीज को है, सभी इंडस्ट्रीज को है, सभी एम्प्लॉयज को है। आखिर किसान के ऊपर तलवार चलाने का ये सरकार काम क्यों करती है? ये बात हमारे समझ से बाहर है।
दूसरी बात आई, देखिए गन्ना जो है, गन्ना जब जाता है मील में, गन्ने से हर प्रोडक्ट इवन एक बिल्कुल मामूली सा तिनका भी गन्ने का मील का बिक्री होता है। चाहे उसकी खोई है, खोई भी 450 रुपए प्रति क्विंटल बिकती है। जब उसका रस निकल चुका है, चीनी बन चुकी है, सीरा बन चुका है, बिल्कुल उसका फूस बचता है, घास बचता है, वो घास भी मील 450 रुपए प्रति क्विंटल बेचता है। तो आखिर मील घाटे में क्यों है? और यहाँ तक कि देखिए, अभी रमन मलिक जी को शायद इस बात का जवाब नहीं देना आएगा, यहाँ जो शुगर फेडरेशन के चेयरमैन है, उन्होंने खुद भी सरकार को सिफारिश की है कि गन्ने का भाव बढ़ा दीजिए। शुगर फेडरेशन के अध्यक्ष भी कहते हैं कि इसका भाव बढ़ा दिए, फिर भी सरकार कमेटी बनाने पर बैठ गई है। कमेटियों से मीटिंग कराएंगे, उसकी भी जो है डेडलाइन कंप्लीट हो चुकी है, कोई फैसला नहीं हो पाया, कोई मीटिंग नहीं हो पाई। आखिर क्यों इस प्रकार के सरकार फैसला लेती है? हर वर्ग को इन्होंने इतना परेशान कर दिया, बस सरकार कैसा निकले। नहीं, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है रमन मलिक जी। जब एक एक चीज गन्ने की बिक जाती है तो फिर घाटे का वजह क्या है? आखिर इन सारी चीजों को भी तो आप लोग को देखना चाहिए, और समय से क्यों नहीं सरकार देखती है? सर आयुष जी, मेरे को एक चीज बताइएगा, जब किसी पत्रकार को एक डिबेट के अंदर सारे दल ये बोलने लग जाएं कि वो तू उसका पक्ष ले रहे हो, आप उसका पक्ष ले रहे हो, आप उसका पक्ष ले रहे हो, तो इसका मतलब वो निष्पक्ष पत्रकार है। उसने किसी का पक्ष नहीं लिया, वो सच्चाई को सबके पॉइंट को सामने दिखाना चाहते हैं क्या? वो सभी सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जवाब दो। अरे फिर आप बीच में शुरू हो जाते हो। सुकम पाल जी, एक बार जवाब सुन लेते हैं, आ रहा हूं मैं आपके पास। हाँ रमन जी, तो ये जो कहानी है ना, इसको फैक्ट यही है कि जो सरकार सबका सुनेगी, सबका काम करेगी, उसको सब बोलेंगे, लेकिन जो सरकार डंडे बरसाती है दूसरों पे भी और अपनों पे भी, आपको मेहम भी याद होगा, आपको कंडेला भी याद होगा, आपको 10 साल जो 2004 से लेके 2014 तक थे वो भी याद होंगे। तो ये जो समय है ना, इनको भूलना नहीं चाहिए। और ये सरकार ने हमेशा किसानों का साथ दिया है। ये जो बार बार बीच में बोल के आप ये उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो ना साहब, फिर लोग ये बोले आप बार बार बचाने की कोशिश। जितने देखो कांग्रेस की अभी हरियाणा में, आप ये बताओ, आप क्यों इतना प्यार करते हो बचाने? राहुल जी एक शब्द भी नहीं बोल पाए गन्ना किसानों के लिए। मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी मैं आपको बार बार उनके मतलब ढाल लेकर आते हो। मतलब ये अजीब कहानी है कि ढाल लेकर आते हो। लेकिन भाई वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी गन्ना किसानों के लिए कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। सरकार जब, लेकिन रमन मलिक जी, सवाल यही है ना, देखिए ये यही किसान है ना। आपने कहा कि पुरानी सरकारों से परेशान थे तभी तो आपको चुना, लेकिन अगर आप भी अब उनके हित के बारे में नहीं सोचेंगे तो जाहिर है फिर भाई उनको तो विरोध करना पड़ेगा। इनके हित के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। तो हमें क्यों बिठाते हो आप रोड पे? ये तो उससे पूछो जो आपको बिठाता है रोड पे। आप तो हमेशा आपके लिए कार्रवाई करें। आप पीछे एक व्यवस्था थी भाई साहब, उनसे पूछो ना जो आपको बिठवाते हैं सड़क पे। चढ़ूनी साहब से पूछो ना, उनके एसेट कैसे बढ़ते जाते हैं। बता दो आप, आज चढ़ूनी साहब से पूछो ना, उनके एसेट कैसे बढ़ते जाते हैं, दूसरे किसानों के क्यों नहीं बढ़ते जाते। वो भी चिदम्बरम साहब की तरह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की तरह, वो भी बड़े किसान हैं, उनके भी एक एक गमले में करोड़ों के गोभी के फूल हो जाते हैं। ऐसा क्या होते हैं किसानों के नहीं, वो सिर्फ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तो चढ़ूनी जी के एसेट कैसे बढ़ जाते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं। सभी किसान चढ़ूनी जी के एसेट कैसे बढ़ जाते हैं? आप अपनी बताओ। चढ़ूनी जी के तो बढ़ जाते हैं एसेट, आपके क्यों नहीं बढ़ते? चलिए केसी भाटिया भाटिया जी, देखिए अभी किसान नेता ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी कि भाई अभी राहुल गांधी पूरी यात्रा करके निकले, लेकिन गन्ना किसानों के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये किसान खुद कह रहे हैं यहाँ बैठ के चर्चा में, और आप किसान हित की बात कर रहे हैं। बताइए, राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला। केसी भाटिया जी, जी मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी रमन मलिक जी जो कह रहे थे, ये जितने भी ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये जब ये स्टूडियो से बाहर आते हैं, ये बहस से बाहर आते हैं, तो ये लोगों के हित की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं। जब ये स्टूडियो में बैठते हैं, जब ये बहस में बैठते हैं, तो ये सरकार की बात करते हैं।
तो इन्होंने अभी जो बात करी है कि भाई राहुल गांधी की तरह तुम बीच बीच में आके सवाल पूछने लगते हो। राहुल गांधी इतने दिनों से निकले हैं, अब 110 दिन सवाल कितने नहीं दिन पूछते हो गए। साहब, वो कुछ भी बोल अरे देते सुनिए, हैं। बात सुनिए, लोगों की बात भी अरे कर वो रहे हैं, कुछ भी बोल लोगों देते की- हैं। अरे सुनो, बात सुनो। आपको मुश्किल हो जाती है रमन जी, मैं बचाने में। आपके बीच में नहीं बोलता, ये गलत बात मत कीजिए। कोई गलत बात राहुल नहीं कर रहा हूँ। राहुल जी, मेरी बात सुनिए। राहुल जी ने लोगों की बातें सुनी है, किसानों की बातें सुनी है, वकीलों की बातें सुनी है, अच्छा ये बता दो, युवा की बातें सुनी है, महिलाओं की बातें पंडितों से सुनी क्या है, प्रॉब्लम हर है एक की उनको? परेशानियों को सुना है और अपनी बातें साझा की राकेश हैं। टिकैत भी बोलता है पंडित जी आप इनका उनसे हिसाब कर उम्मीद देंगे, वो करते भी हैं, बोलता है आप पंडित जी का हिसाब कर देंगे। आप उनसे उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जी एमएसपी घोषित करके जाएंगे। राहुल गांधी जी गन्ने की कीमत का क्या उनके हाथ में सरकार है? क्या उनके हाथ में? उन्होंने कहा जब सरकार आएगी तो देखेंगे। हमारे सामने विचार में जब बात आई देखेंगे। आज की डेट में राहुल गांधी आपको कह के चले जाएं कि मैं एमएसपी कानूनी रूप दे दिया मैंने, तो वो कानूनी रूप दे दिया जाएगा? वो तो सरकार ने करना है। आपके मुख्य आपके ये जो प्रधानमंत्री किसान आपके क्या उनके कर रहे साथ हैं? बैठे, प्रधानमंत्री जो खाली मन किसान की बात उनके करते पास हैं। बैठे, उन्होंने कभी वो प्रेस वालों बेवकूफ थे। की किसी बात का जवाब दिया है? उन्होंने जो पब्लिक की किसान किसी उनके बात का साथ जवाब बैठे दिया है? वो बेवकूफ राहुल थे। गांधी जी लोगों की बातों का क्यों जवाब भी दे बैठेंगे? रहे हैं, सुन भी रहे हैं। भाई साहब आप क्यों बैठे? आपको तो को पता ही नहीं है। आपको किसानों को तो सब सोचना पता है। चाहिए था। आप चलिए बैठे ठीक क्यों? है, कुल से मिलाकर बाहर के आरोप निकलिए। प्रत्यारोप आप के वो बीच में यही सिर्फ माहौल उम्मीद है। ये की जा सकती है कि किसान जो डिमांड कर रहे हैं सरकार उस पर तवज्जो दे और 450 रुपए की जो डिमांड है उसका रास्ता कैसे निकालेंगे, यही देखना सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्रिया आप सभी लोगों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि किसान विरोध भी कर रहे हैं, आज महापंचायत भी हो गई है, सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया गया और अब देखना यह है कि इसका समाधान सरकार कैसे निकालती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।